अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को। मेंडल ने जितना भी काम किया पी प्लांट्स के ऊपर और उन्होंने अपने मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए उनका रिज़ल्ट उन्होंने मुख्तलिफ लाज की सूरत में कंक्लूड किया। उनके लाज को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, जैसे आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड एट द एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम डिस्कस करेंगे आज लॉ ऑफ डोमिनेंस को। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इन अ हेट्रोजाइगोट वन ट्रेट विल कंसील द प्रेजेंस ऑफ अनदर ट्रेट फॉर सम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है कि एक हेट्रोजाइगस सिचुएशन हो, अगर हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है कि जिसके अंदर दो डिफरेंट तरह के एलील्स हों। लेट्स से अगर एक ए है दूसरा बी हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। इसके अपोजिट दूसरी क्या होती है, होमोजाइगस, जिसमें हम कहते हैं कि दोनों जो है सेम एलील्स हों, जैसे यहाँ पे शो किया है मैंने ए और ए। तो हम बात करें हेट्रोजाइगस सिचुएशन की, जिसके अंदर हमने कहा कि दो डिफरेंट तरह के एलील्स अगर हों तो उसमें से क्या होता है कि एक कैरेक्टर जो है या एक एलील जो है, लेट्स से दिस वन, ये अपनी अपीयरेंस इसकी सिर्फ शो होती है, जबकि ये दूसरे की अपीयरेंस को टोटली कंसील कर देता है या डोमिनेट कर देता है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर होती है, ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी उसमें से एक एलील दूसरे के इफेक्ट को टोटली कंसील कर देता है या डोमिनेट कर देता है। ये डोमिनेट इस तरीके से होता है कि उसकी जो फिनोटाइप होगी या जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी उसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो कि डोमिनेट होगा वो एक्सप्रेस होगा, जबकि दूसरा जिसको हम कहते हैं रिसेसिव वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। वो साइलेंट रहेगा, वो अपीयर नहीं होगा, लेकिन अपीयर ना होने का ये मतलब नहीं है कि वो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, वो उसके जीनोटाइप में या उसके जीनोम में मौजूद रहेगा, सिर्फ फिजिकली अपीयर नहीं होगा। इसके साथ साथ वो उसके जीनोटाइप में किसी भी एनिमल की या ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप में मौजूद होने के साथ साथ फर्दर जो नेक्स्ट जनरेशन्स आती जाएंगी उनके अंदर ये ट्रांसमिट भी होगा, ठीक है। तो ट्रांसमिट होने के बाद एक सिचुएशन सिर्फ ऐसी है जिसके अंदर हम कहते हैं कि कोई भी जो रिसेसिव एलील है वो अपीयर होता है इन फिनोटिपिक। तो उस वो कौन सी होती है कि जब दोनों एलील जो हैं किसी भी जीन के अंदर वो इसके आ जाएं, किसके, रिसेसिव के आ जाएं। इसको इस तरह से हम देखते हैं कि लेट्स से ये जो ए वाली कंडीशन थी, ए है और दूसरी तरफ स्मॉल ए है, ठीक है। स्मॉल ए ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें कैपिटल ए डोमिनेंट है और स्मॉल ए रिसेसिव है। इसकी फिनोटिपिक रेशो क्या होगी कि ये टोटली जो कैपिटल ए का कैरेक्टर है, लेट्स से दिस इज फॉर टॉल एंड ड्वार्फनेस, तो कैपिटल ए कोड करता है टॉलनेस के लिए, तो ये फिनोटिपिकली सारे का सारे ये जो ऑर्गेनिज्म है ये टॉल ही शो होगा, इसके अंदर ड्वार्फनेस की कोई कैरेक्टर मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर उसके जीनोटाइप को देखें तो उसके जीनोटाइप में ये स्मॉल ए भी मौजूद है। अब लेट से इसका क्रॉस कर दिया जाता है, तो नेक्स्ट कोई भी हो इसके क्रॉस किसी के साथ भी करवाएं, हम कह देते हैं कि एक्स वाई के साथ हम इसका क्रॉस करा देते हैं। तो जब ये उसके अंदर जब क्रॉस होगा तो ये अपना जो रिसेसिव एलील है स्मॉल ए उसको अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र ज़रूर करेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र ज़रूर करेगा। इसकी अपने फिनोटाइप में वो शो नहीं हुआ, लेकिन उसको अगली जनरेशन में ये ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी रखता है। दूसरी बात ये कि ये जो स्मॉल ए है ये किस सिचुएशन में अपीयर होगा, जब दोनों एलील स्मॉल हों, ठीक है। दोनों ये वाली सिचुएशन अगर होगी तो उस केस में हम कहते हैं कि रिसेसिव जीन जो है वो भी अपीयर हो सकता है। अदरवाइज कोई ऐसी हेट्रोजाइगस सिचुएशन हो जिसके अंदर इसके साथ अगर कैपिटल ए या डोमिनेंट जीन मौजूद है, एलील मौजूद है, तो तब कोई चांस नहीं है कि ये रिसेसिव एलील शो हो सके। तो ये बेसिक एक डिस्क्रिप्शन थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन हम ज़रा डिटेल से देखें तो उसमें कहते हैं, यही बात जो मैं आपके सामने कर भी चुकी हूँ, चलें इसको रिपीट कर लेते हैं, कि मेंडल ने जो फर्स्ट टाइम इस फिनोमेना को या इस फैक्टर को डिस्कवर किया, उसने क्या किया, मुख्तलिफ टाल पी प्लांट्स थे उनका क्रॉस कराया ड्वार्फ के साथ, तो उसने देखा कि सारे के सारे टाल प्लांट्स ही प्रोड्यूस हुए। इसके अलावा कुछ उसने इस कंक्लूजन ये निकाला कि जो टॉलनेस का कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर रिसेसिव था। इस वजह से उनके क्रॉस के बाद जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसमें सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो टाल थे। उसके बाद उसने कुछ दूसरे कैरेक्टर्स को लेके जब एक्सपेरिमेंट किए तो उसने देखा कि टालनेस के अलावा रेडनेस, उसके फ्लावर के अंदर जो रेड कलर की जितनी इंक्लिनेशन थी वो
राउंडनेस ऑफ सीड, ठीक है, सॉरी, येलो कलर्ड कॉटिलेडन्स, इन्फ्लेटेड सीड पॉड्स, ग्रीन अनराइप पॉड और फ्लावर की एक्सिल पोजीशन जो है, ये सारी की सारी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कंक्लूड किया कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। इसकी दूसरी तरफ डॉर्फनेस, वाइटनेस ऑफ फ्लावर, रिंकलनेस ऑफ सीड्स, ग्रीन कलर्ड कॉटिलेडन, कंस्ट्रिक्टेड सीड पॉड्स और येलो अनराइप पॉड, इसके अलावा टर्मिनल फ्लावर, मतलब कि फ्लावर जो है वो टर्मिनल एक टिप ऑफ प्लांट हो। तो ये कैरेक्टर्स डार्विन के एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक क्या थे, रिसेसिव थे। तो अब हम देखते हैं कि जो डोमिनेंस की बात की गई है तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो प्रूव हुआ, तो डोमिनेंट्स के मुख्तलिफ टाइप्स क्या क्या हैं। तो डोमिनेंस की 3 मेजर टाइप्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस। में से सबसे फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। तो कंप्लीट डोमिनेंस एक्चुअली वही है जो एक बेसिक हम डोमिनेंस को डिफ़ाइन करते हैं, कि जैसे यहाँ पे आप देखें, ये एक क्या था, ये रिसेसिव प्लांट था जिसका कलर फ्लावर कलर वाइट है, जबकि दूसरी तरफ ये डोमिनेंट फ्लावर है जिसका कलर पर्पल है। जब इनका क्रॉस कराया गया तो आप आगे देखें, अगली जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो पर्पल शो हो रहे हैं। इट मीन्स कि जो टालनेस का कैरेक्टर था, सॉरी, जो पर्पल कलर का कैरेक्टर था ये डोमिनेंट था, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्रॉस जिसके अंदर हम देखें कि जो जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी किसी एक एलील को एक्सप्रेस करे फिनोटिपिक रेशो में, तो इसको हम कहते हैं ये कंप्लीट डोमिनेंस हुआ। मतलब क्या कि ये जो पर्पल कलर था इसने कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया है वाइट को, ठीक है, कंप्लीटली इसने डोमिनेट कर दिया है वाइट को। तो इस तरह के क्रॉस को, इस तरह की डोमिनेंसी को हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, कि जिसमें कंप्लीटली कोई एक एलील दूसरे के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम सिंपल डोमिनेंस भी है। तो हम कह सकते हैं कि एक कोई एलील जो होगा वो 100% डोमिनेंट होगा और दूसरा 100% रिसेसिव होगा। तो इस तरह की जो डोमिनेंसी होती है उसको हम कंप्लीट डोमिनेंस या सिंपल डोमिनेंस कहते हैं। सेकेंड टाइप आ जाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है कि कोई 100% कोई एक एलील एक्सप्रेस होने के बजाय जो दोनों एलील्स क्रॉस हो रहे होते हैं आपस में, उनका एक मिक्सचर या ब्लेंड सा बन जाता है। मतलब उन दोनों को मिक्स करके एक तीसरी तरह का हमें वहाँ पे एक जो कंपैरिजन है वो नज़र आता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि बोथ एलील्स जो हैं उनका एक मिक्सचर या ब्लेंड हमें नज़र आता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसकी कि अगर रेड और वाइट फ्लावर्स का क्रॉस किया जाए, ठीक है, तो हमें रिजल्ट जनरेशन मिले वो पिंक फ्लावर हों उसके, ठीक है। रेड और वाइट का जब क्रॉस किया गया तो जितने भी फ्लावर प्रोड्यूस हुए वो पिंक थे, मतलब वो ना रेड थे ना वाइट थे, बल्कि उन दोनों का एक ब्लेंड था, उनका एक मिक्सचर था। तो ऐसी डोमिनेंसी के केस को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट आ जाती है को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों कैरेक्टर्स जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो एक साथ दोनों शो होते हैं। हम नहीं कह सकते कि ये कैरेक्टर ए है या कैरेक्टर बी है, ये दोनों का एक मिक्सचर सा आता है। लेकिन इसका और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे हमने देखा, हमने बात की कि इसमें एक ब्लेंड या मिक्सचर होता है, ठीक है, हमने बात की ब्लेंड या मिक्सचर होता है। लेकिन जो को डोमिनेंस होती है इसमें क्या होता है, ये एग्जाम्पल से आप इसको क्लियर करें कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को लेट से हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, रेड और वाइट को हमने क्रॉस किया, तो जो फ्लावर प्रोड्यूस होंगे ऑफस्प्रिंग जनरेशन में वो रेड होंगे और उनके ऊपर वाइट पैचेस होंगे, ठीक है। मतलब वो दोनों के कैरेक्टर रेड और वाइट दोनों पेरेंट्स जो हैं उनका कैरेक्टर शो करेंगे, वो उनका मिक्सर नहीं होंगे, वो उनका ब्लेंड नहीं होंगे, बल्कि कुछ पोर्शन उनका एक पेरेंटल जो फिनोटाइप है उसको शो करेगा और कुछ पोर्शन जो है उनका दूसरे पेरेंटल जो कम्बिनेशन है उसको शो करेगा। तो ये आपके सामने जो शो हो रही है ये पिक्चर अगर आप देखें, वाइट कैमेलिया, ठीक है, कैमेलिया एक फ्लावर है, वाइट कैमेलिया का जब क्रॉस कराया गया रेड कैमेलिया से, ठीक है, तो जो प्रोड्यूस हुआ अगर आप उसको देखें उसमें आपको रेड भी नज़र आ रहा है और वाइट भी नज़र आ रहा है। पिंक यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ, पिंक प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हमने जब बात की को डोमिनेंस की, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ साइड वाइज इसमें अपीयर होते हैं, दोनों टुगेदर अपीयर होते हैं इस तरह की डोमिनेंस में जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस तरह की डोमिनेंस को हम कहते हैं को डोमिनेंस। जिस तरह से हमने देखा कि
जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें बोथ पेरेंटल फिनोटाइप्स आर ब्लेंडेड टुगेदर, ठीक है, और एक नई तरह की फिनोटाइप वहाँ पे अपीयर होती थी। लेकिन जो को डोमिनेंस है इसमें जो दोनों पेरेंटल फिनोटाइप्स हैं वो एक साथ शो होती हैं, ठीक है, कुछ पोर्शन एक तरह का, कुछ पोर्शन दूसरे पेरेंटल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी डोमिनेंसी को हम कहते हैं को डोमिनेंस। इसको फर्दर हम कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, तो देखिए ये रेड, प्योर रेड क्या था, डोमिनेंट था, ठीक है, और उसका रिसेसिव क्या है, प्योर वाइट। जब इन दोनों का क्रॉस कराया, दो सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे, एक हम डिस्कस करेंगे को डोमिनेंस की और एक हम नेक्स्ट दूसरी करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अगर तो ये को डोमिनेंस का केस होगा तो फिर प्रोड्यूस होंगे एक उन दोनों का मिक्सचर, लेकिन किस तरह से कि दोनों रेड एंड वाइट दोनों शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन अदर सिचुएशन लेट्स से दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो फिर क्या होगा, रेड और वाइट का एक ब्लेंड शो होगा जिसमें आप देख रहे हैं कि पिंक कलर हमारे पास शो हो रहा है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ भी रेड और वाइट का आपस में जब क्रॉस कराया गया तो अगर कोडोमिनेंस है तो दोनों कलर शो होंगे, लेकिन एक प्रॉपर रेशो से शो होंगे, कुछ पोर्शन कम्प्लीटली वाइट है और कुछ पोर्शन कम्प्लीटली रेड है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक ब्लेंड या मिक्सचर प्रोड्यूस हुआ है। तो इस तरह के केसेस आपको अक्सर आजकल हम देखते हैं, जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं उनको इन तरीक़ों से प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे अगर आप देखिए हमारे इसी टॉपिक की फर्स्ट स्लाइड पे जो ये पिक्चर है, ठीक है, इस तरह की आपने आजकल बहुत ज़्यादा देखे होंगे फ्लावर्स, स्पेशली रोजेज़ के अंदर तरह तरह की वैरायटी आ रही है। तो वो ख़ुद बनाई हुई है, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट्स होते हैं, जो फ्लावर्स के साथ काम करते हैं, इन चीज़ों के बारे में फ्लोरिस्ट्स होते हैं, तो वो ख़ुद बनाते हैं ऐसी वैरायटीज़ मुख्तलिफ जो डिफरेंट तरह के पेरेंटल कम्बिनेशंस होते हैं उनको आपस में क्रॉस करवाते हैं और उनके जो फिर को डोमिनेंस है उसके थ्रू ये हमारे पास एक कम्बिनेशन बड़ा प्यारा सा आता है जिसको मुख्तलिफ जगहों पे हम ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए लगाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है, जो उनके 3 लॉज हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में। तो फर्स्ट हमने आज डिस्कस कर लिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।